हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज का क्लास का हमारा टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज की इस क्लास में पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक से संबंधित जो एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे और बिल्कुल सारा प्रश्न इससे कवर हो जाएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो को यदि शुरू से अंत तक देख ले तो पेरिस ओलंपिक से छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कब किया गया? कब किया गया? 26 जुलाई 2024 को किया है। कब से कब तक होगा? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक चलेगा, ठीक है ना। और ये पेरिस ओलंपिक का ये लोगो है, ठीक है ना। और ये इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस के सीन नदी के किनारे हुआ है। पहली बार हुआ है जो किसी स्टेडियम में इसका उद्घाटन न होकर नदी के किनारे हुआ है, ठीक है ना। और यह ओलंपिक 16 दिनों तक चलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन इमैनुअल मैक्रोन ने किए हैं, ठीक है ना। ये फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति है और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। पेरिस में ही पेरिस ओलंपिक हो रहा है, ठीक है ना। और जब पेरिस ओलंपिक हो रहा है वहाँ पे तो मुद्रा जानना बहुत जरूरी है, तो वहाँ का मुद्रा है यूरो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है? इस बार जो हो रहा है ओलंपिक कौन सा संस्करण हो रहा है? तो 33वां एडिशन हो रहा है, ठीक है। और 32वां एडिशन कब हुआ था? हुआ था 2021 में। एक्चुअली 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुआ, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, टोक्यो में। टोक्यो जापान की राजधानी, ठीक है ना। और अगला जो होने वाला है 34वां कब होगा? 2028 में होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में। लॉस एंजलिस यूएसए अमेरिका में होगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल की ओर से ध्वजवाहक कौन गए थे? तो गए थे पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, शरत कमल, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। यानी ए और बी दोनों, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए इनका फोटो है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कितने एथलीट ने हिस्सा लिया है? कितने एथलीट ने हिस्सा लिया है? तो 117 एथलीट ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर समझिएगा 70 नए खिलाड़ी ने हिस्सा लिए हैं जो कभी ओलंपिक नहीं खेले और पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिए, ठीक है ना। और 47 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 1 या 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 70 न्यू है और 47 ऐसे हैं जो 1-2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं, ठीक है ना। यानी भारत की ओर से कुल 117 खिलाड़ी गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? इस बार कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार टोटल 32 खेल को शामिल किया गया है। यानी 16 दिन तक यह ओलंपिक चलेगा। याद रखिएगा 16 दिनों तक यह ओलंपिक चलेगा, उसमें 32 खेल खेला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है? कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है? 206 देशों ने हिस्सा लिया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 206 देशों ने हिस्सा लिया है, ठीक है ना। और कितने टाइप का खेल होगा? तो 32 टाइप का खेल होगा। और भारत की ओर से कितना खिलाड़ी गए हैं? तो 117 खिलाड़ी गए हैं भारत की ओर से, ठीक है। चलिए इतना डाटा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर यानी मास्कट क्या है? क्या है मास्कट? इस बार का मास्कट क्या है? इस बार का शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज याद रखिएगा, ये ओलंपिक फ्रिज का फोटो है, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे पहले जो मास्कट यानी शुभंकर की शुरुआत हुआ था 1968 में हुआ था, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले जो ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत किया गया था 1968 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस बार का ओलंपिक का मोटो क्या है? तो इस बार का ओलंपिक का मोटो है गेम्स वाइज ओपन। गेम्स वाइज ओपन, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, गेम्स वाइज ओपन इस बार का पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2024 में ओलंपिक से कौन सा खेल हटा दिया गया है? इस बार जो ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, इसमें कौन सा खेल ऐसा है जो जिसे हटा दिया गया है? तो बेसबॉल को हटा दिया गया, सॉफ्ट बॉल को हटा दिया गया और कराटे को हटा दिया, यानी उपयुक्त में सभी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल और कराटे इस बार नहीं खेला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? कितने खेलों को हटा दिया पढ़ लिया और कितने नए खेल को शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। तो इस बार 4 नए खेल को शामिल किया गया, पहली बार 4 नए खेल को शामिल किया गया, ठीक है ना। ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइविंग, ठीक है ना। और ये अगला है स्केट बोर्डिंग, ठीक है ना। यानी 4 खेल को शामिल किया है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया है? इस बार कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस बार कुल 10,500 लोगों ने हिस्सा लिया है, 10,500 लोगों ने हिस्सा लिया है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार 206 देश शामिल हुआ है, कुल 206 देश शामिल हुआ है और भारत की ओर से 117 खिलाड़ी शामिल हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2028 का 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? 2028 का 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में खेला जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए, लॉस एंजलिस अमेरिका में खेला जाएगा। यहाँ पर हम सब कुछ लिख दिए, देखिएगा 32वां एडिशन 2020 में हुआ, बट कोरोना के कारण 2021 में हुआ। कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ, ठीक है ना। 32वां एडिशन, 33वां एडिशन इस बार हो रहा है 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है, ठीक है। और 34वां एडिशन, अगला एडिशन 2028 में होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, ठीक है। और उससे अगला एडिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 35वां एडिशन 2032 में होगा, ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो इससे आप हम इसको हटाए थे, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि याद करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। चलिए इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस नदी क्षेत्र में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। फ्रांस है की राजधानी पेरिस है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सीन नदी के किनारे ही इस बार का क्या हुआ है? ओलंपिक का उद्घाटन हुआ है, जो पहली बार हो रहा है, जो किसी स्टेडियम में न होकर किसी नदी के किनारे हुआ है। तो ये भी आप याद रखिए, ठीक है ना। ये सीन नदी का फोटो है, ठीक है ना, जब उद्घाटन हुआ उस समय का ये फोटो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट कौन है? भारत की सबसे युवा एथलीट कौन है पेरिस ओलंपिक 2024 में? धिनिधि देसिंग, और ये इनका उम्र अभी 14 वर्ष हो रहा है, 14 साल इनका एज है, ठीक है ना। सबसे युवा खिलाड़ी भारत के, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम हॉल के, ठीक है ना। और किसी का खिलाड़ी तैराकी का खिलाड़ी है, ठीक है ना। कितने मीटर के? 200 मीटर के तैराकी का खिलाड़ी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। धिनिधि देसिंग, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है? सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है? तो रोहन बोनप्पा, ठीक है ना। इनका एज अभी प्रेजेंट टाइम में 43 साल हो रहा है, ठीक है ना। और कौन किस चीज़ का खिलाड़ी? टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? समापन समारोह 11 अगस्त को होगा। कब होगा? 11 अगस्त को होगा, ठीक है ना। 11 अगस्त 2024 को कहाँ पर होगा? तो स्टेडियम का नाम है स्टेड डी फ्रांस, ठीक है ना। याद है कि यहाँ पर गलत टाइप हो गया था। तो यहाँ पर समापन समारोह होगा 11 अगस्त को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया है? यानी भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा एथलीट वहां पे गए हैं? तो हरियाणा राज्य से। देखिए इंडिया की ओर से 117 खिलाड़ी गए हैं, ठीक है ना। उसमें से हरियाणा सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भेजा है, कितना? 25। तो ये भी आप याद है कि हरियाणा की ओर से 25 खिलाड़ी गए, जो सबसे अधिक है सभी राज्यों से, ठीक है। और कुल कितना गए इंडिया की ओर से? 117। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, आपके एग्जाम हॉल के लिए। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेरिस शहर 2024 तक कितनी बार ग्रीष्मकालिक ओलंपिक की मेजबानी किया है? यानी अभी तक पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालिक ओलंपिक का मेजबानी किया है? तो अभी तक 3 बार किया है। कितना? 3 बार। कब? पहली बार 1900 ईस्वी में, दूसरी बार 1924 में, और अब इस साल 2024 में, यानी 24 के बाद एक बार 100 साल बाद, ठीक है ना। 100 साल बाद इस बार की मेजबानी करा है कौन? पेरिस फ्रांस, ठीक है। यानी तीसरी बार इस बार करा है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग कब लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद देखिए 1900 ईस्वी में इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। कब? 1900 ईस्वी में। याद देखिए पेरिस में हुआ था उस समय का ओलंपिक, 1900 ईस्वी में। उस समय इंडिया ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इस बार का आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? टोनी स्टार गुएंट। टोनी स्टार गुएंट, याद देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 कब आयोजित किया जाएगा? क्या होता है दोस्तों, ओलंपिक के बाद शुरू होता है पैरा ओलंपिक विकलांग एथलीट के लिए। ठीक है ना, तो जहाँ पर ओलंपिक होता है उसी शहर में पैरा ओलंपिक भी होता है, इतना आप याद रखें। ठीक है ना, और इस बार का जो पैरा ओलंपिक होगा पेरिस में होगा। कब होगा? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? महिलाओं को ओलंपिक खेल में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में शामिल किया था। पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले यानी रिंग्स किसके प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो 5 रिंग है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, 5 रिंग किसके प्रतीक है? तो यह है 5 महाद्वीपों को प्रतीक है। 5 महाद्वीपों को प्रतीक है। ठीक है ना, याद देखिएगा। और यहाँ पे हमने सबको लिख दिया है। कौन कौन महाद्वीप है? यूरोप है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन है? यूरोप है। ठीक है ना, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और अफ्रीका है। यानी सब का कलर का अपना अपना अलग अलग क्या होता है? महाद्वीप है। ठीक है, चलिए 5 की क्या किसका दर्शाता है? महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओलंपिक खेल को कितने भागों में बांटा गया है? इस बार जो ओलंपिक हो रहा है, यानी कभी भी ओलंपिक इस बार या कभी भी होता है, तो उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। याद देखिए 4 भागों में ओलंपिक खेल को बांटा गया है। ठीक है ना, कौन कौन है? तो पहला होता है सबसे पहले ग्रीष्मकालिक, उसके बाद होता है शीतकालीन, उसके बाद होता है पैरा ओलंपिक और होता है यूथ ओलंपिक। ठीक है ना, यानी पूरे ओलंपिक को 4 भागों में बांटा गया है। इस बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 भागों में ओलंपिक खेल को बांटा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? 2026 में, ये भी याद रखिएगा 25वां एडिशन होगा शीतकालीन ओलंपिक का। ठीक है ना, 25वां एडिशन होगा शीतकालीन ओलंपिक का। ठीक है ना, और कहाँ पे? मिलानो कोर्टिना इटली। मिलानो कोर्टिना इटली, इटली का ये जगह का नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन कराता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओलंपिक खेलों का आयोजन जिस प्रकार समझिएगा, यहाँ पर आईपीएल होता है ना अपना देश में, आईपीएल का आयोजन कौन कराता है? बीसीसीआई कराता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, उसका आयोजन आईसीसी कराता है। ठीक उसी प्रकार ओलंपिक खेलों का आयोजन आईओसी कराता है। आईओसी, ठीक है ना, आईओसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 ईस्वी की इसका स्थापना हुआ था। 23 जून 1894 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ड्रीमिटियास बिकालास। ड्रीमिटियास बी के लास। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक है। थॉमस वहाँ पर वॉक होगा। ठीक है ना, जो जर्मनी के। ठीक है ना, ये डाटा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? ग्रीस में। ये भी याद रखिए, ग्रीस में। ग्रीस को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? यूनान कहता है। यूनान ग्रीस को ही कहता है। ठीक है ना, चलिए ग्रीस के जगह पर, ग्रीस की जगह एक है एथेंस। एथेंस में इसकी सबसे पहले इसकी आयोजन हुआ था, एथेंस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब खेला गया था? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में खेला गया था। 1924 में फ्रांस में खेला गया था। और फ्रांस के जगह पूछा था एग्जाम हॉल में, एक प्रश्न SSCGL में पूछा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और फ्रांस का एक जगह है चामोनिकस। चामोनिकस वहाँ पर खेला गया था प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? देखिए यहाँ पर दोनों
ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों 4-4 साल पर होता है, बट दोनों के बीच जो गैप होता है 2 साल का होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में। तो 2 साल का दोनों के बीच गैप होता है, लेकिन दोनों प्रत्येक 4 साल पर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर यानी मस्कट की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? इस बार का शुभंकर कौन है? ओलंपिक फ्रीज है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुआ था मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में, ठीक है ना। 1968 के ओलंपिक के मैक्सिको सिटी में जो हुआ था, उस समय शुरुआत हुआ था शुभंकर का, ठीक है ना। और इस बार का शुभंकर कौन है? ओलंपिक फ्रीज है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक किस वर्ष जीता था? सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद गोल्ड पदक कब मिला था अपना देश को? तो 1948 ईस्वी में, 1948 के लंदन ओलंपिक में इसे हॉकी में सबसे पहले हासिल किया था गोल्ड मेडल, ठीक है। याद रखिएगा हॉकी में, ठीक है ना, 1948 में लंदन ओलंपिक में। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टियस कमन्यूयस, ठीक है ना। और इसका हिंदी में होता है तेज, हिंदी में लिख लीजिएगा तेज ऊंचा मजबूत, ठीक है, और एक साथ, ठीक है ना, एक साथ। ये क्या होता है? हिंदी में इसका अनुवाद है, ये लिख लीजिए, एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख है। कौन है? थॉमस बाख है, जो जर्मनी के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय ओलंपिक संघ AIO, ठीक है ना, के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है PT ऊषा। ये इनका फोटो है, PT ऊषा दोस्तों भारत की पहली ऐसी महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते हैं, ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा 2008 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहले है अभिनव बिंद्रा, 2008 में जीते हैं, और दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने भाला फेंकने में 2021 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, काफ़ी चर्चा में रहते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये सब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1913 में ओलंपिक रिंग का डिजाइन किसने किया था? तो ये भी एक प्रश्न बन गया कि ओलंपिक रिंग का डिजाइन कब हुआ था? 1913 में, ठीक है ना। और किसने किया था? पियरे डी कोर्बेटिन, ठीक है ना। और ये इस प्रकार का रिंग का डिजाइन इन्होंने किए थे। इनका नाम क्या है? पियरे डी कोर्बेटिन। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो पीला रंग। ये वाला रंग जो है एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, जो पीछे जस्ट पढ़ा है, बारीकी से लिख दिए थे, ठीक ना। तो पीला रंग एशिया को प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का यानी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है, तो है अफ्रीका महाद्वीप में अभी बार एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ, यानी काला वाला, यह है अफ्रीका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? आखिरी बार ऐसे 8 ओलंपिक पदक हो चुका है हॉकी में स्वर्ण पदक, लेकिन आखिरी बार कब जीता है? तो आखिरी बार 1980 में जीता है। 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता है, ठीक है ना। और इसमें 4-3 से हराकर जीता है, 4-3 से हराकर, और 8वीं बार गोल्ड मेडल अपना नाम किया है 1980 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 44 नंबर है, निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है के.डी. जादव। के.डी. जादव 1952 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने पदक जीते थे 1952 में, ठीक है ना। और कांस्य पदक जीते थे, कांस्य पदक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन ओलंपिक का नाम उस वक्त क्या था, कहाँ पर हुआ था? हेलेंसिकी में। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला है पी.वी. सिंधु। 2016 के रियो ओलंपिक में जीते थे, रियो ओलंपिक में, ठीक है। चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये सब एग्जाम होने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों ये बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है। कौन? पी.वी. सिंधु। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है किन्हें? पियर डे कुर्बेटिन को, पियर डे कुर्बेटिन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन है? सेफ डे मिशन का मतलब होता है यानी भारत के जितने भी खिलाड़ी गए हैं, यानी 117 खिलाड़ी गए, उनका देख रेख और सुरक्षा में पूरा ध्यान देने का काम होगा। किन का होगा? उन्हीं को कहा जाता है सेफ डे मिशन। उनका नाम है गगन नारंग, ठीक है ना, गगन नारंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? 23 जून 1948 को पहली बार मनाया गया था। उस समय से अब तक मनाया जा रहा है, कब? 23 जून को, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक नाम है, किसका नाम है? तो पर्वत का नाम है। पर्वत के नाम पर ही, ओलंपस पर्वत के नाम पर ओलंपिक शब्द आया है और ओलंपिक का नाम पड़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो आज हमने पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पेरिस से पूछा जाता है, जो ओलंपिक से पूछा जाता है, टॉप 50 प्रश्न पढ़े। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।